बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं तारिक इस्माइल सागर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। नाज़रीन इकराम, मैं अपने आप को अक़ल कुल नहीं समझता। हम जो कुछ भी राय कायम करते हैं वो ज़ाहिर है कुछ पढ़ के, कुछ जान के, कुछ सुनकर और कुछ दूसरे लोगों की रिसर्च से अख़ज़ करते हैं। ये जो तालिबान पे बमबारी हुई है हलमंद में और हेरात में और इधर अब कंधार में, इस सवाल ने बहुत परेशान किया, ख़ास तौर से जो हम जैसे पाकिस्तान दोस्त और तालिबान आप समझे दोस्त जो लोग हैं उनको, कि आखिर ये जहाज़ किस रास्ते से आए थे। पाकिस्तान ने तो इनको इजाज़त नहीं दी और हमारा वज़ीर आज़म जो है जो बात कहते हैं वो कर गुजरने की हिम्मत भी रखते हैं। उन्होंने एब्सोल्युटली नॉट कहा था। तो मेरे एक नाज़र ने, एक नाजरीन में से मेरे एक नाज़र ने मुझे कमेंट में बताया कि जनाब ये आपने खुद ही तो बताया था कि रूस ने इस सेंट्रल एशिया में अमेरिका को इस्तेमाल के लिए अड्डे दिए हैं, तो ये इनको क्या ज़रूरत है इधर से आने की। तो सेंट्रल एशिया से आएंगे सीधे ताजिकिस्तान पर से अफ़गानिस्तान में, ये तो बड़ा उनका नज़दीकी रूट है। और वाकई जब फिर मैंने ये तहकीक की तो मैंने इस बात को सच पाया। नाज़रीन कराम, अगर मैं एक फ़िक्रा कहूँ तो ज़रा इसकी वाक़इयत पे गौर फरमाइएगा। तालिबान के जो लोग इस वक्त हमदर्द या दोस्त हैं, सवाए उनके जिनके दिल में खौफ खुदा है या उनका तकवा है या वो मुसलमान के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात नहीं कर रहा, बाकी जितने उनके दोस्त हैं वो उसके खौफ से हैं। वो तालिबान के करैक्टर से या उनकी फतूहात से या उनके उससे दोस्त नहीं है। वो तालिबान के दोस्त इसलिए हैं कि उनके दिमागों में जहाद का फ़लसफ़ा घुसा हुआ है, जो उनको बताया गया था। जहाद ये है कि रुकता नहीं, जब चल पड़े तो हुक्म ये है। देखो ना मुसलमान को कि भाई जब आपके हमसाए में अगर कोई गैर मुस्लिम है तो उसको इस्लाम की दावत दो। अगर वो इस्लाम की दावत कबूल कर ले तो आपका भाई बन गया, बात ही ख़त्म हो गई। नहीं कबूल करता तो उससे जजिया तलब करो, जजिया भी नहीं देता तो फिर उससे जंग करो। ये देखिए, ये बुनियादी आप इसको इधर से कान को पकड़े, इधर से पकड़े, ऊपर से पकड़े, नीचे, कोई ये सब फ्रॉड है। ये जितनी बाकी तोजीहात ये गामदी एंड कंपनी और इधर उधर लग रही है, ये सब बकवास है, झूठ है। खुदा के लिए कुरान की जो 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 तोजीहात हैं, जो कुरान पाक के अहकामात हैं, वो बड़े वाज़े हैं, बहुत वाज़े, बड़े बहुत वाज़े हैं। उनको जदीद दौर की हेरा फेरों में मिक्सअप ना करो। तालिबान का शुरू से एक ही उनका नुक्ता नज़र है। आपको पता है जब वो सुलह कर रहे थे, जब एग्रीमेंट लिख रहे थे, जब उन्होंने लिख दिया, उन्होंने कहा जी हमने तो इस्लाम निज़ाम नाफिज करना है। हमें नहीं पता क्या जमहूरियत है, अमेरिका क्या कहता है, चीन क्या कहता है, पाकिस्तान क्या कहता है, हमने तो इस्लाम नाफिज करना है। अब भी उन्होंने देखा कि यार ये तो जो हैं ये पाकिस्तानी या चीनी या रूसी, ये तो किसी और ही चक्कर में पड़े हुए हैं। ये तो हमें बना रहे हैं यहाँ पे कि जैसे हम एक स्टेक होल्डर हैं, हम तो मालिक हैं, इमारत इस्लामिया हमने यहाँ बनानी है, तो इसके लिए बड़ा ज़रूरी है। उन्होंने अपने जहाद में तेज़ी ले आए हैं। ये तो है उनका पॉइंट ऑफ व्यू कि वो कब्ज़ा करेंगे अफ़गानिस्तान पे और वह इस्लाम नाफिज करेंगे। वो ये समझते हैं कि जो इस्लाम की बरक़ात है। आप देखें ना, पीछे सुहेल शाहीन को कल या परसों में देख रहा था, कोई इंडियन चैनल इंटरव्यू कर रहा था, तो उसने उसको इंडियन को कहा कि तुम ना ज़्यादा टटर करने के बजाय बेहतर यह है कि अपने कुछ बंदे सेलेक्ट करो, अपने साफ़ी, उनको भेजो मेरे पास इधर, मैं उन्हें दिखाता हूँ कि हम कैसे लड़ रहे हैं, तो क्या हो रहा है। ये जो तुम मुझे बता रहे हो बातें, ये तो सब तुम वो बता रहे हो ना जो तुम्हें लोगों ने कहा है इनको कि हमारे मतलब ये नहीं। इसलिए तालिबान ना मीडिया पे नहीं ज़्यादा यकीन रखते हैं। अच्छा साहब, ये तो अब बात वाज़ेह हो गई जो मैंने आपको कहा है कि तालिबान के साथ अगर कोई दोस्ती करेगा सिवाय पाकिस्तान के, क्योंकि पाकिस्तान एक नज़रियाती ममलिकत है, तो भाई उनके खौफ से करेगा।
चाइना ने उनसे गारंटी मांगी है कि ये मशरक़ी तुर्कमानिस्तान की जो तहरीक है यहाँ पे नहीं चलेगी। मुझे नहीं पता तालिबान ने गारंटी दी है या नहीं दी है, लेकिन मैं ये बात जानता हूँ कि जो खित्ते के ममालिक है ना, इनका इज़्तिराब दूर करने के लिए तालिबान कोई ना कोई कोशिश करते रहते हैं। उन्होंने ईरानियों, रूसियों और वस्त एशिया के ममालिक के साथ बातचीत की है। इन्होंने चीनियों को यकीन दिलाया कि इनका मुस्लिम अक़लियतों के ख़िलाफ़ बीजिंग के मज़ालिम को चैलेंज करने का कोई इरादा नहीं है, और उन्होंने अमरीकियों समेत हर किसी को यह भी बताया है कि तालिबान की हुकूमत अफ़गानिस्तान के सरजमीन को किसी दूसरे मुल्क के ख़िलाफ़ कार्रवाइयों के अड्डे के तौर पर इस्तेमाल नहीं होने देगी। इस ज़बरदस्त हिकमत अमली को 26 जुलाई को इस वक्त एक बड़ा नाज़रीन कराम झटका लगा था, जब पाकिस्तानी तालिबान के सरबराह नूर वली मसूद ने CNN को एक गैर मामूली इंटरव्यू दिया, जिसमें उन्होंने ऐलान किया कि इनका ग्रुप अफ़गानिस्तान की सरहद पर पाकिस्तानी इलाकों पर कब्ज़ा करने और इन्हें आज़ाद कराने का इरादा रखता है। तालिबान क़यादत ने इन्हें इस तरह का इश्तियाल अंगेज़ बयान देने की इजाज़त क्यों दी? और ये तहरीक तालिबान TTP के रहनुमा मुफ्ती नूर वली मसूद का पहला टेलीविज़न इंटरव्यू था। नूर वली मसूद एक तजुर्बाकार मजहबी अस्करियत पसंद है, ये बात आप याद रखें। और इसने किताब भी लिखी हुई है जिसमें इसने ना खासे इंकशाफात भी किए। मेरे ख्याल उर्दू में मैं देखी थी बहुत अर्सा पहले, तो अगर आपको मैसर हो तो ये पढ़ें ज़रूर। आपको पता है, कतर में जब पाकिस्तानी मीडिया सोहेल शाहीन से रब्ता किया ना, तो उनसे पूछा था इस इंटरव्यू के मतलब, तो उन्होंने कहा था कि वो जो एक उनका फ़िक्र है बनाया कि हमारी ज़मीन किसी के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं होगी, हम नहीं करने देंगे, आप मुतमईन रहें। जब उनसे पूछा गया कि जनाब वो तो मशरक़ी अफ़गानिस्तान में मौजूद है, वो उन्होंने खामोशी इख्तियार की। उसकी क्या वजह है? ये बड़ा एक दिलचस्प सूरत हाल बन रही है। देखिए, ठंडे दिल से हमें मामलात को देखना चाहिए। जहाँ पर हमारी मजबूरियाँ हैं ना, वहाँ तालिबान की भी कुछ मजबूरियाँ, वो कोई मरीख से तो उतरे नहीं है, तो इंसानी ना दब जो हिकमत अमली जंग की होती है इसमें। और ये जो बात कही जाती है ना, एवरीथिंग इज़ फेयर इन वार एंड लव, ये मेरा ख्याल है तो सही, चाहे आप इसको जैसे मर्जी, इसको मुमकिन है वो अपना कोई अपने चालबाजी का नाम दें या जो कोई जंगी हिकमत अमली करार दें, लेकिन इस वक्त ज़रूर है ये कि जो जिस बात पे वो पक्के हैं ना, उस पर वो पक्के हैं। आप उस पर उससे वो शर्मों से मिट्टी झाड़ें या जो मर्जी करें, लेकिन एक पाकिस्तान को अब ये उनसे डिमांड करनी चाहिए कि जब ये कहता है कि मैं तो ताबे हूँ इस्लामी अमारत इस्लामिया अफ़गानिस्तान की, तो है वो वहाँ पे आपके इलाके में बैठा, और पाकिस्तान इंटेलिजेंस को पता है इस बात का कि किस एरिया में है। या तो तालिबान पाकिस्तान के SSG को इजाज़त दे कि वो ख़ुद ऑपरेशन करके इसको पकड़े, क्योंकि इसकी तरफ से बदतमीज़ी, धमकियाँ और कार्रवाइयाँ मुसलसल बढ़ रही हैं। बेचैनी में इजाफा हो रहा है, हमले शुरू हो गए हैं वहाँ हमारे दोनों जो इसके एरियाज़ हैं वहाँ पे। नाज़रीन कराम, इस वक्त बड़ी ज़रूरत यह है कि पाकिस्तान ना बजाय इसके कि मामलात को दबाने की कोशिश करे, अवाम को मुतमईन करने के लिए एक उल्टी सीधी बात करे, अब आपको अवाम को एतमाद में लेना पड़ेगा। उसकी वजह ये कि अगर कल को ख़तरनाक हरकत और हो गई ना, तो ये फिर पाकिस्तान के लोग आपसे बहुत बदजन होंगे, क्योंकि आपने उन्हें वो ये समझेंगे कि हमें धोखा दिया गया है। इसलिए मेरी दरख्वास्त है कि हुकूमत एतमाद में लेके बात करें उनसे, और उससे कहे कि अगर ये निशानदेही करे, या तो तालिबान इसको पकड़ें या मार दें, या फिर पाकिस्तान को इजाज़त दें। पाकिस्तान में इसको ड्रोन से भी मार सकता है, पाकिस्तान इसको और तरीके से भी मार सकता है, इजाज़त तो दें उन्हें। अब ये 20,000 मसल्ला बंदे लेके बैठा है कबाली इलाके में, तो उसमें पाकिस्तान क्या सोच रहा है, अब इसकी क्या कीमत अदा करना चाहता है इसकी। अब बात जो है ना, ये मुनाफकत से नहीं चलेगी। तालिबान के साथ खुलकर बात करें, इंशाअल्लाह ताला वो आपकी बात मानेंगे। ये नहीं हो सकता कि वो आपको खो दें, वो पागल नहीं है। मैंने आपको बताया था कि कंधार में इनकी जो लड़ाई है वो बुनियादी तौर पे पाकिस्तान के लिए भी है। कंधार जो है वो हेडक्वार्टर है बलूचिस्तान में इंसर्जेंसी का, और कंधार का जो कौंसलेट है इंडियन, वो आपको पता है वो उनका पेंटागन है मुकामी।
तो इसलिए यहाँ जो तालिबान को जिस सूरत हाल का सामना है उस पर भी पाकिस्तान गौर करे। इसके अलावा मैं कोई बात नहीं कर सकता। वो मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। दरख्वास्त है कुरान नमाज को तर्जुमे के साथ जानिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक्स दें। आपका बहुत शुक्रिया।